श्री चरक संहिता सूत्र स्थान 13वां स्नेह अध्याय। अब वात कलाकलिय नामक अध्याय के बाद स्नेह अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, विमर्श स्वस्थ और रोगी दोनों व्यक्तियों के लिए उपयोगी निर्देश चतुष्क के चारों अध्यायों का वर्णन करने के बाद अब रोगी व्यक्तियों के हित के लिए कल्पना चतुष्क का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। व्याधियों के उन्मूलन के लिए पंचकर्म का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पंचकर्म के पहले स्नेहन करना प्रथम कर्तव्य है। दोषों में प्रधान वात होता है, उसे दूर करने के लिए स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ औषध है। अतः कल्पना चतुष्क में स्नेह अध्याय का प्रारंभ पहले किया गया है। विषय प्रवेश। जगत प्रसिद्ध ब्रह्म ज्ञानियों के साथ बैठे हुए भगवान पुनर्वसु से संसार के हित के लिए अग्निवेशी ने अपने संदेहों को पूछा। स्नेह कर्म के बारे में प्रश्नावली। स्नेहों की उत्पत्ति का कारण क्या है? स्नेह कितने होते हैं? अलग अलग स्नेहों के गुण क्या होते हैं? किस स्नेह पान का काल क्या है? किस स्नेह के पीने का अनुपान क्या है? स्नेहों को पीने की कल्पना कितनी है और कौन कौन है? स्नेह की मात्रा क्या है? स्नेह पीने में कितनी तौल लेनी चाहिए? स्नेह की कितनी मात्रा किन किन रोगों में कैसे दी जाती है? कौन सा स्नेह किस पुरुष के लिए हितकारी होता है? स्नेह का प्रकर्ष कहां तक करना चाहिए? अर्थात एक बार स्नेह की मात्रा कितने दिन तक चलनी चाहिए? स्नेहन करने योग्य पुरुष कौन कौन होते हैं? किन किन पुरुषों को स्नेहन कर्म नहीं करना चाहिए? सम्यक स्नेहन करने पर क्या लक्षण होते हैं? असम्यक स्नेहन करने पर क्या लक्षण होते हैं? अति स्नेहन करने पर क्या लक्षण होते हैं? स्नेह पीने के पूर्व क्या करना चाहिए? स्नेह पीने के बाद क्या करना चाहिए? स्नेह के पच जाने पर क्या हितकर और क्या अहितकर वस्तु होती है? मृदु कोष्ठ के क्या लक्षण हैं? क्रूर कोष्ठ के क्या लक्षण हैं? अविधि से स्नेह पीने पर क्या उपद्रव होते हैं? अविधि से स्नेह पी लेने पर जो उपद्रव होते हैं उनका निराकरण कैसे होता है? संशमन और संशोधन के लिए केवल स्नेह का पान किया जाए तो उसमें कौन कौन से उपायों का अवलंबन करना चाहिए? स्नेह की विचारणाओं का प्रयोग किन किन रोगों में किन किन मात्राओं के साथ किस विधि से करना चाहिए? हे अमित ज्ञान गुरु, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं शास्त्र ज्ञान पूर्वक आपसे जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से प्रश्न किया। प्रश्न, स्नेह की क्या योनियां हैं? उत्तर, स्नेह की द्विविध योनियां अर्थात उत्पत्ति स्थान हैं। इन 25 प्रश्नों को सुनने के बाद अग्निवेश के संदेह को दूर करने वाले आत्रेय पुनर्वसु ने कहा कि इस सौम्य स्नेह की योनि उत्पत्ति स्थान 2 प्रकार की होती है। पहला स्थावर, दूसरी जंगम। स्थावर स्नेहन की योनि तेल, चिरौंजी, पिस्ता, बहेड़ा, चित्रा, हर, एरंड, महुआ, सरसों, कुसुम्भ, बेल, आड़ू, मूली, तौसी, नीम का बीज, अखरोट, करंज, सहजन, ये सभी द्रव्य स्थावर स्नेह के आश्रय हैं। इनके अतिरिक्त भी और भी आश्रय होते हैं। जंगम स्नेह की योनि मछली, मृग, पक्षी, ये जंगम की योनि है। इनके दही, दूध, घृत, मांस, वसा, मज्जा का प्रयोग होता है। विमर्श, यहाँ मछली सभी जलचर प्राणियों का उपलक्षण, मृग संपूर्ण चौपायों का उपलक्षण तथा पक्षी संपूर्ण पक्षी मात्र का उपलक्षण समझना चाहिए। यद्यपि प्राणिज स्नेहों में घृत, वसा, मज्जा का ही स्नेहन कर्म में विशेष प्रयोग होता है।
तथापि मांस दही दूध से भी स्नेहन कर्म होता है, अतः इनका भी यहाँ निर्देश कर दिया गया है। तिल तेल तथा एरंड तेल की श्रेष्ठता शरीर में बलाधान के लिए तथा स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तेलों में तिल का तेल उत्तम होता है और विरेचन के लिए एरंड का तेल उत्तम होता है। स्नेह के कितने भेद अर्थात कितने प्रकार हैं। चतुर्विध स्नेह घृत तेल वसा मज्जा ये 4 स्नेह सभी स्नेहों में उत्तम माने जाते हैं और इन चारों स्नेहों में भी सबसे उत्तम घृत माना जाता है, क्योंकि ये संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक गुण क्या हैं? घृत के गुण घृत पित्त और वातजन्य विकारों को शांत करता है। रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी होता है। दाह को शांत करता है, शरीर को कोमल करता है, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। तेल के गुण सामान्य रूप से तेल वात विकारों को शांत करता है, कफ को बढ़ाता नहीं है, बल को बढ़ाने वाला, त्वचा के लिए हितकारी, उष्ण, मांस को स्थिर करने वाला और योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। वसा के गुण विद्ध होने पर, कांड भग्न या संधि भग्न होने पर, चोट लगने पर, योनि भ्रंश, कर्णशूल और सिर में वेदना होने पर वसा लाभ करती है। पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर को स्निग्ध करने के लिए और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए वसा हितकर होती है। मज्जा के गुण मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल, वीर्य, रस, कफ, मेदा और मज्जा की वृद्धि होती है। विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने और शरीर का स्नेहन करने में हितकर होता है। स्नेह पान का काल तथा अनुपान क्या और किसके लिए? इसका उत्तर स्नेह पान काल ऋतु के अनुसार घी का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए, वसा और मज्जा का सेवन वैशाख में करना चाहिए और तेल का सेवन प्रावृत ऋतु में करना चाहिए। अत्यंत शीत तथा अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। स्नेह पान काल दिन तथा रात्रि के अनुसार होता है। गर्मी के दिनों में वात और पित्त की अधिकता में रात्रि के समय, शीतकाल में कफ की अधिकता में दिन के समय मनुष्य को स्नेह पान उस दिन करना चाहिए जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ हो, बादल युक्त ना हो। विपरीत काल में स्नेह पान से हानि। अत्यंत उष्ण काल में या वात प्रधान या पित्त प्रधान या वात पित्त प्रधान मनुष्यों द्वारा दिन में स्नेह पान किया जाता है तो मूर्छा, प्यास, उन्माद और कामला रोग को उत्पन्न करता है। यदि अत्यंत शीत काल में या कफ प्रधान मनुष्यों द्वारा स्नेह पान रात्रि में किया गया तो आन्हा, भोजन में रुचि, उदर में शूल और पांडु रोग को उत्पन्न करता है। स्नेह पान का अनुपान घृत पीने के बाद गर्म जल, तेल पीने के बाद धूप, वसा और मज्जा पीने के बाद मंड पीना चाहिए। अभाव में सभी स्नेहों को पीने के बाद गर्म जल पीना चाहिए। विमर्श अनुपान के द्वारा औषध का गुण शरीर में शीघ्र ही प्रसारित होता है। अनुपान इस प्रकार का दिया जाता है जो औषध के गुणों को विशेष रूप से विकसित करे। प्रायः वे औषध गुण से विपरीत होता है। घृत शीत वीर्य होने के कारण, उष्ण जल के कारण वे सारे स्रोत और अनुस्रोतों में फैलकर अपना कार्य करने में समर्थ होता है।